बच्चों, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। दिस इज आराधना सिंह। आज हम लोग रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये जो क्रिटिकल एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली तभी होता है जब एक इंसिडेंट रे हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करता है। ठीक है, कहाँ से? डेंसर से, मतलब कोई भारी मीडियम से रेयर मीडियम में, मतलब एक ऐसे मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो क्योंकि वो डेंसर है, किस मीडियम में एंटर करेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, जो रेयर मीडियम है। तो कुछ रे डायग्राम और फॉर्मूले के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। देखिए बच्चों, अगर ये बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ठीक है, नीचे मान लीजिए कोई डेंसर मीडियम है, लेट अस सपोज वाटर, और ऊपर मान लीजिए एयर है। ठीक, आपकी कोई इंसिडेंट रे है जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो डेंसर पे जब वो ऊपर आएगी तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। when the ray travels from denser to the rarer medium it bend away from the normal। तो रे जो है वो नॉर्मल से दूर जाती है एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। ठीक, मैंने इसको लिखने का तरीका भी बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। मतलब कि जब लाइट आपकी ट्रैवल करती है फ्रॉम लेट अस सपोज वाटर टू एयर, तो W पहले लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, A बाद में लिखा जाता है। ये आपका रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसको हम क्या लिखेंगे? साइन आई। जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पहला एंगल, जहां पर खत्म हो रहा है फिनोमिनन वो दूसरा एंगल, साइन आई अपॉन साइन आर। ओके ओके। और इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ा जाता है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक, ओके। तो अगर आपको ये पूरा डिटेल में जानना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो फिनोमेनन आपने देखा है ये सिंपल रिफ्रैक्शन, दिस इज अ सिंपल रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर इसी फिनोमेनन में हम क्या करें कि आपकी जो ये बाउंड्री मैंने बनाई, ठीक है, और इस बाउंड्री पर फिर से रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हुई। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूं, ठीक है, मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूं तो बढ़ाती जाऊं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे मान लो कि पहले ऐसा था, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर मैंने बढ़ा करके उसको इतना कर दिया, तो क्या होगा कि लाइट ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल से दूर भागेगी। पहले मान लीजिए लाइट ऐसे जा रही थी, अब इस कंडीशन में लाइट आपकी ऐसे जाएगी। अगर मैंने इसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाती गई, तो एक ऐसी भी तो कंडीशन आ सकती है जिस पॉइंट पर आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो इस सरफेस के अलोंग ट्रैवल करने लगेगी, इस सरफेस के अलोंग ट्रैवल करने लगेगी। तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री के अलोंग ट्रैवल करती है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो मैं थोड़ा इसका डायग्राम, एक क्लियर डायग्राम बना लूं जो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए। अगर मैंने यहाँ बाउंड्री बनाई है बेटा, और ये आपका नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये मान लीजिए आपकी इंसिडेंट रे है, तो जिस एंगल पर आपकी रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के अलोंग ट्रैवल करती है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये वो क्रिटिकल एंगल है जिस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री होती है। देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल तभी पॉसिबल है व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर medium. So this phenomenon is only possible in this condition, from denser to the rare, vice versa, मतलब rarer to denser ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो denser to rarer। So what is critical angle? It is the angle of incidence when the light travels from denser to the rarer medium, when angle of refraction is 90 degree। Okay, अब देखिए बच्चों, अगर इसमें छोटा सा एक डेरिवेशन करें तो डेरिवेशन आपका कुछ इस टाइप का होगा। मैंने अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना बताया, वैसे ही सेम इस कंडीशन में भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मान लीजिए लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एनी मीडियम टू लेट अस सपोज एयर, तो इसको लिखा कैसे जाएगा? लाइट जहां से ट्रैवल करती है उसको पहले लिखा जाता है मीडियम टू एयर। ठीक, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? साइन आई, जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब कितना हो गया है? 90 डिग्री। ओके, अब देखिए बच्चों,
कि साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती है। ये हमने निकाला है, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। मैंने आपको कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नहीं बोला जाता है, हमेशा मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर बोला जाता है। तो इसी को अगर मुझे उल्टा करना है, मतलब मुझे ए म्यू एम निकालना है, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाऊंगी। तो कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पर हम रिवर्स करेंगे तो ये 1/sin c हो जाएगा, जिसको हम cosec c भी कहते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देंगे, जैसे एग्जाम में आपको बोल दिया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज सपोज 4/3, आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ही है ये, तो इसको 1/sin c कर देना है आपको, ठीक। तो इसकी वैल्यू आपकी 4/3 गिवन है, तो 1/sin c, sin c की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 3/4, ठीक। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। ये क्वेश्चन आपके सेलिना बुक का ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों इस पे डायग्राम आपको दे रखा है। ABC इज एन इक्वी एंगुलर प्रिज्म, मतलब इसके सारे जितने भी एंगल हैं इक्वल हैं। अगर तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, मतलब x x x 3x 1 डिग्री बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 60 डिग्री। तो हर एक एंगल आपको दे रखा है कि ये 60 डिग्री के बराबर है। पहला चीज, आपको ड्रॉ द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे ऑन द फेस AB। ये जो AB पर जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो रही है पॉइंट D पर, इसका पाथ कंप्लीट करना है। अब देखिए बेटा, अगर D की बात करें तो D जो है वो AB पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब है इस पर जो रे स्ट्राइक हो रही थी वो सरफेस के एकदम परपेंडिकुलरली सरफेस को हिट कर रही थी, ठीक है। तो इसका पाथ अगर बनाने पर आएंगे तो कुछ ऐसा इसका पाथ हो जाएगा, सरफेस के एकदम परपेंडिकुलरली, तभी तो वो बिल्कुल सीधा निकल गई अनडिविएटेड, और डी पर एंगल 90 डिग्री बना रही है। अब देखिए आपको बताना है कि जो AC है, AC से जो रे बाहर निकलेगी वो रिफ्रैक्टेड रे, मतलब जो इमर्जेंट रे है वो आपको बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये पूरा एंगल हमको 150 डिग्री गिवन है। इस पॉइंट पर, पॉइंट E पर मैं अगर एक नॉर्मल प्लॉट करूं, यहां पर मैंने एक नॉर्मल ऐसे प्लॉट किया, पूरा एंगल अगर 150 है और हमको पता है कि ये एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, नॉर्मल है ना, तो 150 में से अगर मैं 90 को माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 60 डिग्री, ठीक। तो ये जो एंगल है ये मुझे 60 डिग्री एंगल यहाँ पर मिल गया, ठीक। अब क्योंकि 60 डिग्री एंगल मुझे मिल चुका है और ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस जो AC पर स्ट्राइक हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज गिवन है जो मैंने मेंशन नहीं किया कि जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस ग्लास, उसकी वैल्यू 60 डिग्री है। अब अगर ध्यान से देखें तो पॉइंट E पर जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, दोनों एंगल 60 डिग्री है, तो हम क्या करते हैं, डायग्राम याद करिए क्रिटिकल एंगल का, कि जो रे होती है वो सरफेस के अलोंग ट्रेवल करती है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से परपेंडिकुलर एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये जो रे है जो बाहर निकलेगी वो बाहर या अंदर कहीं पर नहीं जाएगी, वो बाउंड्री के, ये बाउंड्री है ना, प्रिज्म इज द बाउंड्री बिटवीन ग्लास एंड एयर, उसके अलोंग इस तरीके से ट्रेवल करेगी। तो ये हमारा बन गया कंप्लीट रे डायग्राम। आपको करना क्या है, आपको क्रिटिकल एंगल के कोई भी जब भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा हर पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेक करिए। अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो उस रे को सरफेस के अलोंग हमें ट्रेवल कराना है। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान देने वाला है वो ये है कि अगर मैं डायग्राम को देखूं तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन फिलहाल अभी बनती है। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, मतलब मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 40 डिग्री है और क्रिटिकल एंगल आपका 42 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से
छोटा होता है तो सिंपल रिफ्रैक्शन होता है। सिंपल रिफ्रैक्शन का रूल लगता है। जो रूल क्या कहता है कि द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, सो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब रे कुछ ऐसे चली जाएगी। तो अगर क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, तो रे को डेंसर मीडियम में, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनाना है। ऐसे ही आप चेक करिए, और आपने अगर चेक किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ठीक है, दोनों की वैल्यू 42 डिग्री आ रही है, तो रे अगर कंप्लीट करने को बोला जाएगा तो उसको सरफेस के अलोंग ट्रैवल करवा दीजिएगा। तो ये दो कंडीशन को ध्यान रखिएगा। व्हेन लेस देन तो सिंपल रिफ्रैक्शन होता है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये कंडीशन है। क्रिटिकल एंगल हमको एक तरीके से एक रेफरेंस पॉइंट देती है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा फिनोमिनन सिंपल रिफ्रैक्शन हो रहा है कि क्रिटिकल एंगल हो रहा है। आगे आप पढ़ोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्रिटिकल एंगल के थ्रू ही हम ये चीज जज कर पाते हैं कि कौन सा फिनोमिनन पॉसिबल है। अब इसके बाद एक टॉपिक हमारा बचता है क्रिटिकल एंगल का, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है ऑन द कलर ऑफ लाइट, मतलब जिस कलर की लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, किस तरीके से डिपेंड करता है बेटा, देखिए अगर हम कलर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं विबग्योर की, जो आपके 7 कलर्स हैं। ठीक, आपको पता है कि जो वायलेट कलर होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, और जैसे जैसे हम रेड की तरफ मूव करते हैं उसका वेवलेंथ हमारा इंक्रीज होता जाता है। लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम रेड की तरफ मूव करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम होता जाता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा क्रिटिकल एंगल में कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, ऑफ एनी मीडियम, ये 1/sin c होता है। मतलब क्रिटिकल एंगल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल जो बनेगा वो हमेशा कम बनेगा। ऐसे ऐसे हम रेड की तरफ मूव करेंगे तो हमारा क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो डिपेंडेंसी क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो डिपेंडेंसी क्या है कि क्रिटिकल एंगल जो है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका वेवलेंथ कम उसका क्रिटिकल एंगल भी कम। ओके, सेकंड, ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पर। इस पर डिपेंड करता है ये आपका टेम्परेचर पर। ठीक, अब होता क्या है कि अगर हम मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो मैंने एक बार आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मीडियम रेयर हो जाता है, मतलब उतना डेंस नहीं रहता, हल्का हो जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, रेयर होने का मतलब कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। और आप देख रहे हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब उसका क्रिटिकल एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर डायरेक्टली टेम्परेचर और क्रिटिकल एंगल में डिपेंडेंसी देखें तो टेम्परेचर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द क्रिटिकल एंगल। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये फैक्टर्स हैं, these are very important। ये कुछ फैक्टर्स हैं that are very important। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए। थैंक यू।